ओके वी आर लाइव नाउ। देखो मेरी आवाज है, बताओ मुझे आवाज आ रही है, बताओ क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? बताएंगे आवाज है? चलो ओके, है ना, आवाज है ना? ठीक है चलो चलो। ओके, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखो डेली मैं फेस ट्रैकर हटाना भूल जाता हूँ, पहले इस ट्रैकर को हटाता हूँ। ठीक, चलो चलो आ जाओ। आज हम पढ़ेंगे हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का एक टॉपिक, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। मैंने सोचा था पहले आपको आर एस दे दूं, लेकिन उसमें ई एंड जेड आएगा। आपको ई और जेड में ई की साइड से मूव करना है, तो पहले आपको ई एंड जेड सिखाते हैं इस क्लास में। देन आपको मिल जाएगा क्या, आर एस नोमेनक्लेचर। क्या मिल जाएगा? आर एस नोमेनक्लेचर। ठीक है चलो आ जाओ। चलो जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो रिकॉर्डिंग देखते रहना, जो लाइव में है वो लाइव देखते रहना। मैक्सिमम लोग तो आप रिकॉर्डिंग ही देखते हो। ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, क्या हेडिंग डालूं? ई एंड जेड, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, एक बात ध्यान रखना यार, ये कुछ नहीं, ये क्या प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल है। अगर कोई बोलेगा तो ये क्या है? प्रायोरिटी का रूल है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। क्या है ये? प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। क्या है ये? प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। आई होप आप लोगों का लेवल काफी ऊपर हो गया होगा। गुड मॉर्निंग। जो पहले दिन थे और जो लास्ट आज है, आज और पहले दिन में बहुत डिफरेंसेस हो रहे होंगे अगर आप देख रहे होंगे। ये चलो, क्या है ये प्रायोरिटी सीक्वेंस का रूल? कोई आपको पूछे ई क्या है एंड इस जेड का मीनिंग बता दो। ई क्या है एंड इस जेड का मीनिंग बता दो, तो आंख बंद करके, आंख बंद करके। ई, ई का मतलब है एंटी। ई का मतलब क्या है? एंटी, एंटी। और जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब क्या है? साथ। जेड का मतलब क्या है? टुगेदर। आप लिख दो टुगेदर। वैसे जेड का मतलब जो नेम से है, जूसा मैन। जेड का मतलब जूसा मैन, इसका मतलब होता है टुगेदर। ई का मतलब है एंटी या अपोजिट, एंटी या अपोजिट। और जो इसका लैटिन मीनिंग है वो है एंड, एंड ई एन टी ई जी ई जी है, एंटीजन। इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ई का मतलब एंटी याद रखना है और जेड का मतलब क्या रखना है? सेम साइड। जेड का मतलब क्या रखना है? सेम साइड। एंटी या अपोजिट, और जेड का मतलब टुगेदर या सेम साइड। आप क्या लिखोगे? सेम साइड। क्या लिखोगे? सेम साइड, सेम साइड। हमने पहली क्लास में बात की थी, क्या बात की थी? एक लाइन ड्रॉ करना है, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। अगर आप कोई एक ऐसे, मैंने एरो दे रखी है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो और उसके देखो जैसे ऐसा था, ये डबल बॉन्ड ऐसा ऐसा है, यहाँ एच यहाँ एच। एक नॉर्मल से एग्जांपल से शुरुआत कर रहे हैं। कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? एक नॉर्मल से एग्जांपल से, एक नॉर्मल से एग्जांपल से। जैसे यहाँ सी एल है, यहाँ सी एल है, यहाँ एच है और यहाँ एच है। एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल आपके सामने ये है। हमने जो पहली क्लास में सीखा था उसको थोड़ा एलेबोरेट कर रहे हैं, एक थोड़ा उसका लेवल बढ़ाते हैं। पहले मैंने जब स्टार्टिंग आपको ईजेड देखना सिखाया था, शुरू में जब पढ़ाई लेते, कभी कभी बीच में आया था, मैंने कहा एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो। क्या करो? एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करो। रेफरेंस लाइन जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि ये रेफरेंस लाइन मानना है, एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करो, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। और अब देखो, अगर एच एच आपको सेम साइड दिख रहे हैं, एच एच सेम साइड है, दोनों के सेम साइड, एच एच सेम साइड है, तो इसे क्या कह दो? सेम साइड है। इसे क्या कह दो? सिन कह दो। इसे क्या कह दो? सिन कह दो, सिन कह दो। और या क्या कह दो? इसे जेड कह दो। लेकिन हम ई जेड पढ़ रहे हैं तो सिन बाद में बात करते, सीधा क्या कह दो? ये जेड है, ये क्या है? जेड है। वैसे ही यहाँ पे भी बात करेंगे। ये एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की, क्या की? एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की। इस रेफरेंस लाइन के, इस रेफरेंस लाइन के देखा एच एच अपोजिट साइड जा रहे हैं। एच एच, एच एंड एच आर अपोजिट साइड, एच एंड एच आर अपोजिट साइड। एच और एच कहाँ जा रहे हैं? अपोजिट साइड जा रहे हैं, तो सीधा इसे क्या कह दो? ये ई है। ये क्या है? ई है। ये क्या है? ई है। इतनी बातें समझ में है? पानी की बोतल मिला है, बाद में लाता हूँ। क्या इतनी चीजें आपके पल्ले पड़ रही है? ई एंड जेड में आपको एक नॉर्मल सा पहचानने का तरीका सिर्फ हाइड्रोजन देख के बोलो। अगर एक डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपने क्या किया? डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक सीधी लाइन ड्रॉ की,
डबल बॉन्ड पे क्या की, डबल बॉन्ड पर एक सीधी लाइन डाली, डबल बॉन्ड पे क्या की, एक सीधी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल, एक सीधी लाइन डाली, एक सीधी लाइन ड्रॉ की, फिर क्या क्या आपने ड्रॉ की। अगर हाइड्रोजन लाइन की अपोजिट सेम साइड है, अगर हाइड्रोजन लाइन के सेम साइड है तो उसे क्या कहा, लाइन के सेम साइड है तो उन्हें क्या कहा, जेड कहा, जेड कहा। अगर जो हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन इज अपोजिट साइड, इफ एच इज अपोजिट, तो उसे क्या कहा, ई कहा, उसे क्या कहा, ई कहा। इतनी बातें पल्ले पड़ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस पार्टी आप ऑनलाइन समझना है, ठीक है। टीचर से बच्चों को खिलाना होता है, लेकिन अभी आप ये समझना क्या है, आपको पार्टी हो रही है, पार्टी यही है, जो पढ़ा रहा हूँ वही पार्टी है, ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ वही पार्टी है, ओके। पार्टी यही समझना, जो ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, ई एंड जेड फाइंड करना है, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, ई एंड जेड फाइंड करना है। हमेशा याद रखेंगे ई एंड जेड के लिए कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन फॉर ई जेड नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहा हूँ, कंडीशन फॉर ई एंड जेड, ई एंड जेड नोमेन, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, कंडीशन फॉर ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, कंडीशन फॉर ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। आज क्लास में कौन नहीं है, क्लास में कौन नहीं है जो लाइव डेली रहते हैं, बाकी तो ऑफलाइन ही देखते हैं। चलो इसमें ई एंड जेड आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ई एंड जेड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हमेशा रखना है ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, या बी डज नॉट इक्वल टू ए, या बी डज नॉट इक्वल टू ए बी के बराबर होना चाहिए, बी ए के बराबर नहीं, या सी डज नॉट इक्वल टू डी, सी डी के बराबर नहीं होना चाहिए, डी डज नॉट इक्वल टू सी, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, या बी ए के बराबर नहीं होना चाहिए, एक ही बात है, सी डी के बराबर नहीं होना चाहिए, या डी सी के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए, ऐसा हो सकता है ए इक्वल टू सी, ए सी के बराबर हो सकता है, ए इक्वल टू डी, ए डी के बराबर हो सकता है, बी इक्वल टू सी, बी सी के बराबर हो सकता है, बी इक्वल टू डी, बी डी के बराबर हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे आपको फुलफिल करती हुई मिल रही है, कोई मॉलिक्यूल अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, इफ मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, इफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर पा रहा है, तो इफ मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, तो आप क्या कहेंगे वहां पे, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो, वहां पे क्या कर सकते हो, ई जेड नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो, वहां पे क्या कर सकते हो आप, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो। चलो आगे, अब आ जाओ, पहले बात करते हैं, पहले बात करते हैं, पहला जो एग्जांपल आपने देखा उसी पे लेके चल रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड सी एच एच सी एल और सी एल। अब देखो ए जो आपने देखा उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, सी डबल बॉन्ड सी सी एल, सी डबल बॉन्ड सी एल एच, और यहाँ के है एच और सी एल। अब देखो इसको ए माना हमने, वहां इसको बी माना है, इसको सी माना हुआ, इसको डी माना हुआ। अब देखो एक ऐसा बना रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड सी एच एच, सी डबल बॉन्ड सी एच एच और सी एल एंड सी एल। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ देखो A डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, पहली कंडीशन फुलफिल होती है, H और Cl क्या है, अलग अलग, या B A के बराबर नहीं है, और C D के बराबर भी नहीं है, C पे H है और D पे क्या है, Cl है। तो ये EZ को कर सकते हैं, आप कर सकते हो ना, कैसे, आपने देखा H H सेम साइड है और Cl Cl अपोजिट साइड, तो ये क्या है, दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज H H सेम साइड, दिस इज Z। ये आपका पहला तरीका जो मैंने सिखाया। अब इसमें देखो ये क्या है, अभी देखो यार जेड है, यहाँ देखो एच एच सेम साइड, सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड, इस डबल बॉन्ड के सेम साइड एच एच सी एल अपोजिट साइड। इसमें देखो, इसमें देखो ये एच यहाँ, ये एच यहाँ, ए बी सी एंड डी अलग अलग है ना, ए बी के बराबर नहीं है, बी ए के बराबर नहीं है, सी डी के बराबर नहीं है, डी सी के बराबर नहीं है, डी सी के बराबर है। लेकिन क्या है, देखो ए जो है ए सी के ए डी के बराबर हो भी सकता है, ये तो ना ए डी के बराबर चल सकता है जब आप ई जेड में कर रहे हो, तो या एच एच अपोजिट पे है, तो बोला था ये ऐसा हो सकता है, या ए सी के बराबर हो सकता है, बट ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए और बी ए के बराबर नहीं होना चाहिए, सी डी के बराबर नहीं होना चाहिए, डी सी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो ए भी अलग अलग है, सी डी भी अलग अलग है, तो हमने कह दिया एच एच अपोजिट साइड है, तो क्या कह दिया इसे,
इसे कह दिया ई, इसे क्या कह दिया ई, इसे क्या कह दिया ई है। अब इस पे चेक किया, इस वाले पे देखा ए बी, ए बी, यहाँ देखो ए बराबर बी आ रहा है जबकि ऐसा नहीं है। अगर ए बी के बराबर आ जाएगा तो आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करवाओगे, नहीं कर सकते। ये जो यहाँ पे ए एंड बी है आपके, ये अपोजिट होने चाहिए, ये सेम नहीं होने चाहिए। ए एंड बी, यहाँ पे ए बराबर भी हाइड्रोजन है और बी बराबर भी हाइड्रोजन, तो आप यहाँ पे इजेड नहीं कर सकते, नो इजेड, नो नो इजेड, नो ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, वी कैन नॉट राइट इजेड, we cannot write e and z, यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, we cannot write e and z nomenclature। हम e and z nomenclature, CLATU वाली, हम e and z nomenclature यहाँ पे डिफाइंड नहीं कर सकते। अब इसको थोड़ा लेवल उठाते हैं, अब क्या करते हैं, थोड़ा लेवल उठाते हैं। जो आपने ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड C H H Cl Cl, ऐसा लिखा था ना पहले। अब हमने कहा ये प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल है, जो EZ है वो क्या है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल, प्रायोरिटी सीक्वेंस है इसमें। आप प्रायोरिटी को सीक्वेंस बेस पे को, जिसका जितना है प्रायोरिटी सीक्वेंस मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा है उसको जल्दी नाम दो, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा है उसको जल्दी नाम दो, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा है उसको जल्दी नाम दो, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा है उसको जल्दी नाम दो, जितना ज्यादा है उसको जल्दी नाम दो, ज्यादा है उसको जल्दी नाम देंगे, उसको जल्दी नाम देंगे, उसको जल्दी नाम देंगे, जैसे ना। अब देखो क्या ध्यान दो, यहाँ देखो Cl और H में Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो H को क्या कहेंगे, 2। Cl और H में Cl की ज्यादा एटॉमिक नंबर, H का उससे कम तो 2। अब देखो, अब इस बॉन्ड के यहाँ देखो ऐसे में एक एक वाले सेम साइड है तो इसलिए इसको क्या कहा, Z का। दो दो वाले सेम साइड है तो इसलिए दो दो वाले सेम साइड आ रहा है, एक एक वाला सेम साइड आ रहा है, इसलिए क्या कहा, Z का। जब आप किसी को ऐसे में लिख रहे थे ऐसे, तो रखो इस पे नाम, Cl की हाईएस्ट प्रायोरिटीज को 1 कहेंगे, H को 2 कहेंगे। Cl के हाईएस्ट प्रायोरिटीज को 1 कहेंगे, H को 2 कहेंगे। H को क्या कहेंगे, 2 कहेंगे, H को 2 कहेंगे। तो पहले और दूसरे में ये एक एक वाले देखो, यहाँ एक यहाँ आ रहा है, एक अपोजिट आ रहा है, एक एक क्या आ रहा है यहाँ पे, इस सेंटर से जाओगे तो एक यहाँ एक यहाँ। या तो मैंने तो आपको इससे इजी मेथड सिखाया है, हमने तो कहा एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो और सीधा फाइंड कर दो। यहाँ एक रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो, तो Cl इसके यहाँ आ रहा है, इसमें Cl यहाँ आ रहा है, तो सीधा ये क्या हो जाएगा, E। ये क्या हो जाएगा, E। E मतलब एंटी, E मतलब एंटी, E मतलब एंटी, अपोजिट, एंटी या अपोजिट। ओके, क्या इतनी समझ में है आपकी? थोड़ा मैं पानी ले आता हूँ जरा, हाँ पानी लाना भूल गया, एक सेकंड। चलो समझ आ रहा है, ए भाई, ए रे बेटा, समझ आ रहा है, यस तो बोलो, समझ आ रहा है, आ रहा है या ना? नहीं यार फिर बाद में डिटेल्स देनी पड़ती, समझ आ रहा है, बोलो भाई, समझ है? चलो आगे नेक्स्ट, समझ आ रहा है ना? यस यस, चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट। ओके, चलो थोड़ा इस वाले डीपीपीज में थोड़ा यहीं पे एक और करते हैं। C डबल बॉन्ड C FCl Br और I, मेहनत करना है, कुछ बच्चे काफी मेहनत कर रहे हैं आपके उसमें भी, ऐसा नहीं है, कुछ बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें E एंड Z बताना है, इसमें E एंड Z बताना है, तो बता दो, ये मत कहना ऐसे ही Z करना। प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल है, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको पहला देंगे, ब्रोमीन को दूसरा देंगे। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और क्लोरीन को क्या मिलेगी, सेकंड। तो 1 1 डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड, तो ये भी कैसा है, ई वाला, ये भी कैसा है, ई वाला। अगर ऐसा यहीं पे होता, यहाँ Cl यहाँ F, यहाँ I यहाँ Br, तो इसमें क्या हो जाता, इसमें क्या हो जाता,
आयोडीन की हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसको पहला ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यही है ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडीन, नीचे जाने का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ये चलो ये तो पता है ना। तो इसमें एक और दो, या एक क्लोरीन दो फ्लोरीन, तो यहाँ एच एच वाले वन वन प्रायोरिटी वाले सेम साइड, तो ये कैसा हो गया, जेड हो जाता है, कैसा हो जाता है, जेड। चलो मैं आगे नेक्स्ट आगे आ जाऊँ। चलो अब आपको बोला है कि इजेड नोमेनक्लेचर, कुछ एग्जांपल लिखते हैं, आप उनको इलैबोरेट करो। हाँ चलो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, चलो पहले तीन लिखता हूँ, आप लोग फटाफट करके बताओ, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ एच और यहाँ एच, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ एच, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ सी टू एच फाइव, यहाँ सी थ्री एच सेवन, यहाँ सी थ्री एच सेवन, यहाँ एच और यहाँ एच और यहाँ एच, यहाँ एच और यहाँ एच, आप फटाफट मुझे बताएंगे। ऐसा है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ एच, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ सी एल और यहाँ सी एस थ्री, एक ऐसा दे रखा है, एक ऐसा दे रखा है, उड़े खुशबू जब चले तू, ना कर दिया तूने। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, पहला वाला पहला बता दो मुझे, सॉल्व करो फटाफट। आता नहीं आता, अब तो करने की जरूरत, रेफरेंस लाइन से ही पता चल रहा है, जहाँ नॉर्मल सा दिख रहा ना वहां फटक से भाग जाओ। देखो हमें एग्जाम में स्मार्टनेस दिखाना है, ये नहीं वहां एक दो तीन चार दिखा, सीधा जहां नॉर्मल फंडा लग रहा है वहां एक झटके में निकलो। एच एच रेफरेंस लाइन के सेम साइड दिख रहा, तो जेड मार के आगे बढ़ जाओ, वहां ऐसा मत करना एक दो, मतलब आप 2 मिनट 5-10 सेकंड लॉस कर दोगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं, 1 सेकंड में जेड मार के निकलो। जहां एच एच से निकलता है वहां ज्यादा फालतू सोचना ही नहीं है, तो ये क्या है ई, जहां एच एच से आंसर निकल रहा है वहां कुछ मत सोचना है, सीधा क्या मानना है ई। अगर करोगे भी तो ये पहला, ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, इतना टाइम किस पे है, 1 सेकंड आंसर निकल रहा है, 1 सेकंड में निकलना है। जैसे यहीं भी अब यहाँ देखो एच एच से नहीं निकल रहा, अब आप किससे जाओगे, अगर यहाँ देखो यहाँ एच सी एस थ्री यहाँ सी एल आ गया, अब क्या लगाना है, अब इसमें प्रायोरिटी सीक्वेंस लगाना है, क्या लगाना है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। अब क्या लगाना है इसमें, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। अब क्या लगाना है इसमें, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। इसमें क्या लगाना है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। तो Cl की ज्यादा होती है, CS3 का उससे कम होगा, तो CS3 का पहले आएगा, H का बाद में आएगा, सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड, तो ये क्या हो गया, Z, कैसा आइसोमर है, Z आइसोमर, कैसा है, Z आइसोमर। अब इसमें आप बड़े खतरनाक बंदे हो, बड़े खतरनाक बंदे, कोई इसको 1 कह सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कार्बन है इसलिए 7 आया, कोई बंदा यहाँ से जाएगा, आप बताओ किसकी साइड है, बताओ आप लोग किसकी साइड हो, एक बंदे ने इसको 1 कहा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, आप किसकी साइड हो ये बता दो, आप किसकी साइड हो ये बता दो। चलो चलो बताओ आप किसकी साइड हो, आपका आंसर जानना चाह रहा हूं मैं, अब मैं ये नहीं मैं करूं, आप बताओ हरा वाला नाम सही है या ये येलो वाला नाम सही है, बताओ आप किसकी साइड हो, जल्दी बताओ मुझे, यस या नो बताओ, दोनों जो लाइव है वो नाम तो बता दो किसकी साइड हो, हरे वाले की येलो वाले के, अरे बोल तो दो कुछ, हरे की साइड हो कि येलो की साइड हो, कमेंट हो रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी, पहले मैं चेक कर लूं, जल्दी बताओ किसके साइड हो, वहां पे लिख तो दो, येलो 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 है एक साइड से ग्रीन है, येलो ग्रीन वाला फटाफट बोलो। आवाज अच्छी आ रही है, बोलो, ग्रीन, ग्रीन, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, ग्रीन सही है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, यहाँ पे कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, तो इसकी साइड से ही जाना था, किसकी साइड से जाना था, कार्बोक्सिल की साइड से, ये वाला नाम गलत था, ये वाला नाम क्या था, गलत था। ओके तो यहाँ से गए, अब करो फटाफट, जो चीजें बची हुई है उन्हें पूरा लिखो पहले, क्या क्या बची हुई है, ये सही है ये वाला गलत है, तो यहाँ पे H और यहाँ पे
H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो इस पे तो EZ नहीं कह सकते, ये तो यहीं कट गया। इस 6 वाले पे EZ नहीं कह सकते क्योंकि इसके दोनों साइड क्या आ गए हाइड्रोजन, इस कार्बन के दोनों साइड A इक्वल टू B आ गया, A और B बराबर आ गए, तो इस पे तो EZ नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड तो EZ नहीं कह सकते। अब इस पे आ जाओ, ये वाला 1 2 2 वाले पे है, 2 वाला क्या होगा, ये H यहाँ, ये H यहाँ। अब देखो रेफरेंस लाइन के दोनों साइड अगर आपको H दिख रहा है, ये रेफरेंस लाइन है दोनों साइड H, तो डायरेक्टली क्या कहते हो इससे, ये Z है, ये क्या है Z है, ये क्या है Z, 2 पे Z, ये क्या है, यहाँ भी देखो दोनों H सेम साइड और ये ग्रुप यहाँ साइड, तो ये भी क्या हो गया Z, ये भी क्या हो गया Z, तो 2 पे Z है, 4 पे Z है, 2 पे Z है और 4 पे भी Z है, 2 पे Z और 4 पे भी Z। चलो आगे, 2 पे Z 4 पे भी Z है क्या, 2 पे Z 4 पे भी Z है। अब आगे आ जाओ, ओके कर लोगे ना, यस नो बताओ, कर लोगे, ओके ठीक है। अब थोड़ा इस एग्जांपल को जरा मॉडिफाई करना, मैं आपके पास कुछ और दे रहा हूँ, यहाँ पे बी आर कर रहा हूँ, इसको एक और एग्जांपल लिख लो आप जरा, यहाँ पे बी आर कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ बी आर, ये तो पता चल गया आपको कि फंक्शनल ग्रुप की साइड से चलना है, कहाँ से चलना है, फंक्शनल ग्रुप की साइड से। अब बता दो जरा, अब जो बच्चा केवल डीपीबीस पढ़ेगा वो कहाँ से कर पाएगा, वो कहाँ से कर पाएगा, हम तो बीच में इतनी सारी चीजें लिखते हैं, अब आप केवल वो डीपीबीस लेके बैठ जाओगे तो वहां तो ये चीज कट हो जाएंगे। अब बताओ पहले वाले का तो दूसरा स्ट्रक्चर था, अब क्या हो जाएगा, देखो इस डबल बॉन्ड पे चेक करना है, अगर हाइड्रोजन होता तो आंसर आता, हाइड्रोजन नहीं है तो आंसर, अब सोच के, ठीक है, इस डबल बॉन्ड की यहाँ साइड COOH लगा हुआ है, इस कार्बन पे ऑक्सीजन और OH, तो इसको एक बोलेंगे और इस वाले को क्या बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे। अब इस वाले पे इसका 1 ये है, यहाँ पे बी आ रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको 2 कहेंगे, तो 1 1 अपोजिट साइड, इस डबल बॉन्ड के यहाँ पे देखो ऐसा आ रहा है, वहां पे कैसे, ऐसा ऐसा, यहाँ एक वाला, यहाँ 2 वाला, यहाँ बी आर एक वाला, यहाँ 2 वाला, एक एक अपोजिट साइड है, तो ये कैसा है E, ये वाला डबल बॉन्ड कैसा है E, और ये वाला Z, तो 2 पे E है, 2 पे E है और कॉमा 4 पे क्या है Z है, 4 पे Z है। इस वाले को चेक करो, इस वाले को, चलो इस वाले को चेक करो, यहाँ के H, यहाँ के H, तो ये तो Z मिल गया आपको, यहाँ के H, ये गए H, यहाँ CH3, इस रेफरेंस लाइन, इस डबल बॉन्ड के अपोजिट अपोजिट H आ रहा है, तो ये क्या हो गया E, ये क्या हो गया E, वहां नहीं सोचना है ज्यादा, इस लाइन पे यहाँ पे ऐसी एक लाइन खींच दो, ऐसे 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 एक लाइन खींच दो, देखो इस लाइन के अपोजिट अपोजिट में H आ रहा है, तो सीधा क्या कह दो E है, ये सीधा क्या कह दो E है। अब बताओ कहाँ से नाम देंगे, नाम भी तो दो तरीके से दे सकते हैं, एक बंदा इसको 1 कहेगा, ऑप्शन तो 1 2 3 4 5 और 1 6, एक का 2 पे E आ रहा है, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 को ना, 2 पे E और येलो वाले का क्या है 4 पे, 2 पे E और ए येलो वाले का 2 पे तो Z है, 2 पे Z है और 4 पे क्या है E है, 4 पे क्या है E है। अब इस पे आ जाओ, अब इस पे आ जाओ, इस वाले का, इस वाले का, इसका क्या है, एक बंदे ने यहां से नाम दिया 1 2 3 4 5 6, इस वाले का 2 पे E है और 4 पे Z है, 2 पे E है 4 पे Z है। आप किसकी साइड से आना पसंद करोगे, आप इन दोनों में से किसकी साइड से आना पसंद करोगे, 2 पे Z या 2 पे E, 2 4 तो कॉमन है, E और Z में ज्यादा किसकी साइड से जाना पड़ता है आपको, E की साइड से, लिखो E एंड Z में E हैविंग मोर प्रायोरिटी, लिखो दिस अ प्रायोरिटी सीक्वेंस, प्रायोरिटी सीक्वेंस E की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे ना, तो E की मोर प्रायोरिटी होती है किसके कंपेयर में, Z के कंपेयर में, किसके कंपेयर में, Z के कंपेयर में। चलो आगे कर लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कर लोगे E एंड Z में किसकी साइड से मूव करना है। ओके अब ये एग्जांपल आपके सामने था, क्या था, ऐसा था ऐसे, और एक मैंने इसका भाई बना दिया ऐसा, एक मैंने इसका भाई बना दिया ऐसा ऐसा, तो आपको नंबरिंग करनी है, एक पहले यहाँ पे H बना दो और यहाँ पे भी H बना दो, ये कार्बन का H होगा 2 और 1 3 और 1 4, इस कार्बन का 2 1 2 3 और चौथा सिग्मा,
इस कार्बन का 1 2 3 चौथा सिग्नल, ये CH3, ये भी CH3। इस कार्बन का यहाँ CH3 है तो यहाँ H होगा, इस कार्बन का यहाँ ये C है तो यहाँ H होगा, इस कार्बन का यहाँ ये है तो यहाँ H होगा चौथी साइड पे। इस कार्बन का 1 2 3 और एक चौथी साइड पे H होगा। अब आपको E एंड Z नोमेनक्लेचर करना है। क्या करना है? E एंड Z नोमेनक्लेचर। 1 2 3 4 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6। तो क्या है ये? बोलो। ये तो Z और ये भी Z, तो 2 पे Z, 2 पे Z कॉमा 2 पे Z, 2 पे Z डैश 4 पे Z, 4 पे Z और क्या आएगा? 4 पे Z और 6 कार्बन को कहते हैं हेक्सा, हेक्साडाइन, हेक्साडाइन। क्या आ जाएगा? हेक्साडाइन। नेम क्या आ जाएगा? हेक्साडाइन। ओके, ये से नो सिस वाले। अब सेकंड वाले का नाम, सेकंड वाले का। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा मैं आजकल स्पीड से चल रहा? तो भाई आपको ऐसा तो फील नहीं हो रहा कहीं मैं स्पीड से चल रहा? बता दो मुझे। अगर ऐसा है तो मैं फिर स्पीड कम कर लूंगा। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? अब देखो, हाँ यहाँ पे एच एच अपोजिट साइड है तो आंख बंद करके मार दो, ये ई है। यहाँ पे एच एच सेम साइड है तो यहाँ आंख बंद करके मार दो, ये क्या है? जेड है। ये क्या है? जेड है। ये क्या है? जेड है। अब आपको किसकी साइड से मूव करना है? आपको किसकी साइड से मूव करना है? आपको किसकी साइड से मूव करना है बताओ? जिस साइड से ई ज्यादा होगा उस साइड से नंबरिंग करनी है। यस नो? नंबरिंग देखो यार, आप पहले करके देखो। अगर आपने इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा? 2 पे ई, 2 पे ई डैश 4 पे जेड, 4 पे आ रहा है ना जेड, 4 पे जेड और हेक्साडाइन, हेक्साडाइन। कोई इसको 1 भी तो कह सकता है, इसको 1, 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या आ जाएगा? 2 पे जेड डैश 4 पे ई, 4 पे ई और हेक्साडाइन। लेकिन कौन सा सही है? कौन सा सही है? ई, दो दो तो दोनों में कॉमन था। ई एंड जेड में ई की साइड से मूव करना था, नॉट जेड की साइड। तो कौन सा सही है? पहला वाला सही है। 2 पे ई, 4 पे जेड और हेक्साडाइन। कतई बाद में यूट्यूब पे बोलोगे तो जल्दी कर दे। स्पीड तो नहीं हो रही है बताओ मुझे? ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा हूं मैं? ठीक है ना? स्पीड नॉर्मल है, लिख के तो बता दो सही है कि ज्यादा स्पीड है कि कम है कि नॉर्मल है। अगर आपको लग रहा है ज्यादा है तो मैं कम करवा दूंगा, फिर कोई इशू नहीं है। जैसे हो, चलो आगे नेक्स्ट। चलो चलो। नो सर, ठीक है ना? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को लग रहा ना कि मैं जल्दी में करूंगा, पता चला जल्दी तो कभी है ही नहीं ना। जल्दी की कभी सोची ही नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाना है उसमें से एग्जाम में उसी में से करना है। चलो, आपको बताना है किस पे क्या होगा, आपको बताना है किस पे क्या होगा। चलो, हाइड्रोजन लिख दो, आंसर मिलने बैठ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो ये Z हो गया। यहाँ H यहाँ सेम साइड हो गए। इस डबल बॉन्ड के ये यहाँ 1 2 तो बाद में करना, पहले H से निकल जाए तो निकल लो। यहाँ ये वाला H यहाँ होगा, ये वाला H यहाँ होगा, तो इस डबल बॉन्ड के H अपोजिट साइड आ रहा है तो सीधा क्या कह दो? E कह दो। यहाँ पे देखो H यहाँ, आंख बंद करके क्या मार देना? Z। इसमें H यहाँ, तो क्या हो जाएगा? E। क्या हो जाएगा? E। क्या हो जाएगा? सब ठीक ठीक, ओके ओके। क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अब आ गया तुमने, अब आ गया, आ गया। तो एक आपके पास ऐसा दे रखा है, कैसे? ऐसा दे रखा है, थर्मोडायनेमिक्स होगा हमारा जो बचा हुआ है, ठीक है? आप टेंशन मत लेना, कुछ थर्मो का पोर्शन बचा हुआ उसको मुझे कंप्लीट कराना है इस बीच। एक थर्मो का पोर्शन बचा हुआ उसको कंप्लीट कराना है, ठीक है? वो हो जाएगा। थर्मो का कुछ बचा हुआ है उसमें, उन वीडियोस में पूरा नहीं है वो, तो वहां उनको सिखाने के चक्कर में बड़ी क्लासेस हो गई थी ना। आप ये मत समझना 2.5 घंटे की क्लास होती है तो वो छोटे छोटे वीडियो करके डालोगे, ऑनलाइन कम देख पाते हैं बच्चे, ठीक है? चलो, ये ऐसा है। आपको बोला यहाँ ई एंड जेड नोमेनक्लेचर बताओ, क्या बताओ? ई एंड जेड। तो नंबरिंग देखो, नंबरिंग कौन सी सही है? पहले आपको ई जेड कर दो, उसके बाद नंबरिंग करो। एग्जाम में टाइम भी बचाना होता है, एग्जाम टाइम बचाने का खेल है। तो जब आप ई जेड एच एच सेम साइड आ गई इस लाइन के,
इस लाइन के एच एच सेम साइड, तो सीधा आंख बंद करके क्या मारो, सीधा आंख बंद करके क्या मारो, ये जेड है। एच एच इस लाइन के अपोजिट साइड, एच एच इस लाइन के अपोजिट साइड दिख रहा है, एक इधर है एक इधर, तो सीधा क्या कर दो, ये ई है, ये क्या है, ई है, ये क्या है, ई है, ये क्या है, ये तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, ई से करनी है, किसकी साइड से करनी है, ई से, तो कैसे करेंगे, चलो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, कितने कार्बन हो जाएंगे, 7 कार्बन हो जाएंगे। अब आप देखेंगे जरा, 7 कार्बन हो गए, आप किसको प्रायोरिटी देंगे, पहले तो आपकी प्रायोरिटी में क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप किसको प्रायोरिटी देंगे, तो मिल गया आपको 2 पे ई है, 2 पे ई, और 4 पे 5 पे क्या है, 2 पे ई डैश 5 पे जेड, 5 पे जेड, और क्या है 5 पे जेड, और कितने कार्बन है, 7 कार्बन, 7 को कहते हैं हेप्टेन, हेप्टेन डैश 4 पे ओल, इसको काट दो, इसको काट दो ई को, हेप्टेन 4 पे, जो नाम सिखाया आगे सारा वही चल रहा है, हेप्टेन डैश 4 पे ओल, ठीक है, हेप अरे 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 हेप्टेन डैश 4 पे ओल, या 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेनॉल, ये क्या कह सकते हैं यहाँ पे, 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेनॉल, ऐसे भी कह सकते हैं आप, 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेनॉल, आपकी मर्जी, ओके। चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, चलो कौन कौन है क्लास में, प्रियंका, प्रीति एंड शिवानी, शिवानी तो निकल गया, चलो आगे आ जाओ, चलो ठीक है, एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे थोड़ा, यहाँ पे ई है यहाँ पे जेड है, यहाँ पे ई है यहाँ पे जेड है, तो इसे स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं, यहाँ लिखेंगे इसे स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर, इसे क्या कहते हैं स्यूडो, इसे स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर, 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 इसे क्या कहेंगे स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर। चलो मैं आगे, जब दोनों कार्बन बीच वाला, यहाँ देखो ना, क्यों कहा एक एक, यहाँ देखो हाँ, 4 अलग अलग वैलेंसी फाइंड की हमने, क्या की 4 अलग अलग वैलेंसी, एक OH है, एक OH है, दूसरा H है, यहाँ आगे तीसरा E, चौथा Z, 4 अलग अलग ग्रुप में, अगर दोनों जेड जेड मिलते तो तब नहीं होता, अगर यहीं पे ये ऐसा हो जाता ना, यहाँ देखो इसको यहीं पे बता देते हैं ऐसा, अगर ये यहीं पे ऐसा होता, ये ऐसा था ना ऐसा, ये अगर ऐसा हो जाता यहीं पे, ये यहाँ पे अगर Z हो जाता ना, ये यहीं पे अगर Z हो जाता, तो अब ये स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर नहीं रहता, क्यों, क्योंकि यहाँ भी इसके Z, यहाँ भी इसके Z, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करते, और ये दोनों ग्रुप क्या करते आप, ये पूरा ग्रुप आपस में रिफ्लेक्ट करते एक दूसरे से, तो E एंड Z होगा, बीच में अगर एक कार्बन आ रहा है उसकी एक साइड E आ रहा है एक साइड Z आ रहा, तो बीच में 2 अलग अलग वैलेंसी आ रही, तो उसे कहते हैं स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर, क्या कहते हैं स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर, किसको कहते हैं, यहाँ पे इस कार्बन का चेक क्या, एक जगह H एक जगह O, एक साइड इसकी, एक साइड तीसरी पे E आ रहा है, यहाँ Z आ रहा है, तो ऐसे जो ऐसा जो सेंटर है, अगर उसकी 4 अलग अलग वैलेंसी में एक साइड E आ रहा है एक साइड Z, तो ऐसे कार्बन को, जो ऐसा कायरल कार्बन है, उसे स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं, स्यूडो मतलब जिसका भरोसा नहीं है, स्यूडो का मतलब जिसका भरोसा नहीं है। अब आगे आ जाओ, चलो ये आपको पहले भी सिखा चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस हो रही है इसी की, कुछ क्वेश्चन है इनके लिखेंगे जरा आपको, ठीक है, इस ये इतना समझ है, चलो चलो, ये कुछ आपको ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है, ऐसा कुछ आपको दे रखा है, आपको बताना है, ठीक है, ऐसा दे रखा है कैसे, इस पे Br है और यहाँ H है, इस पे Cl है और यहाँ H है, इस पे Cl है, सिस ट्रांस बताना आप, इस पे H है, इस पे H है, इस पे Br है, सिस एंड ट्रांस बताना है, ठीक है, क्या बताना आपको सिस ट्रांस, इस पे ऐसा है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, नेक्स्ट ऐसा है,
नेक्स्ट ये है, इस पे सी एल है, यहाँ एच है, इस पे एच है, यहाँ सी है। चलो बता दो जरा, बता दो, बता दो, चलो बता सकते हो। चलो चलो पहला वाला देखो, सी एल अप और एच डाउन, एच एच सेम साइड, एच एच आपको सेम साइड दिखे तो सिस कहना है, बाकी कुछ नहीं कहना, वरना एक दो, एक और एक दो, ऐसे भी आ रहा था। एच और एच अपोजिट साइड, सीधा ट्रांस कहना है, सीधा एक ऑप्शन में ट्रांस है तो ठीक है, जब दिमाग और चलाना है तो एक दो, एक और दो, अपोजिट साइड है, एक और दो क्या है, एक एक अपोजिट साइड है। एच एच सेम साइड दिखे तो सिस कह दो, क्या कह दो, सिस कह दो, नहीं आ रहा तो एक दो, एक और एक दो, एच एच अपोजिट साइड दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या कह दो, ट्रांस, तो एक दो, एक और एक दो, एक एक अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएंगे आपके ट्रांस स्ट्रक्चर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ट्रांस। आप लिखेंगे जरा, सिस वाले तो आपके एक आयरल हो जाएंगे, जितने भी सिस है वो क्या हो जाएंगे, एक आयरल, सिस वाले एक आयरल, क्यों, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से जा रही है, ऐसा काटेगा तो Cl के सामने Cl दिखेगा, H को H रिफ्लेक्ट करेगा। इस वाले में ये क्या है, ट्रांस वाले कायरल है, ट्रांस वाले क्या है, कायरल। ये जो एक कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये तो आपको पता है ना, वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये कायरल वाले क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल वाले क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल वाले क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ये ट्रांस है, ट्रांस वाले भी क्या होते हैं, कायरल होते हैं। ये सिस है तो एक कायरल, प्ले ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, एक कायरल मतलब बस सिस ट्रांस है, वो जहाँ पे जो है वो लिखो। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ, चलो चलो, ये तो आपको पता चल गया ना, जो 3 में मर्की रिंग आ रही है ये ऐसे ऐसे, अगर इसमें अप अप है, अगर अप अप है तो आप क्या कह रहे हो, सिस कह रहे हो, अप अप है तो आप सिस कह रहे हो, अगर अप अप है तो आप क्या कह रहे हो, सिस कह रहे हो। और अगर इसमें ऐसा आ रहा है, कैसे, यहाँ ये और ये, या जैसे ए यहाँ है और बी यहाँ है, अगर अप डाउन आ रहा है, अगर क्या आ रहा है, अप डाउन, अगर अप डाउन आ रहा है तो वो क्या है, ट्रांस है, वो क्या है, ट्रांस। अगर अप डाउन आ रहा है तो वो क्या है, ट्रांस है, अगर अप एंड डाउन आ रहा है तो वो क्या है, ट्रांस है। अब आ गया जो नेक्स्ट, फोर मेंबर की बात करते हैं, फोर मेंबर किसकी बात करते हैं, फोर मेंबर। थोड़ा मैं पानी पी लूँ, चलो चलो चलो, फोर मेंबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फोर मेंबर, फोर मेंबर रिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फोर मेंबर रिंग की। ओके, दिख रहा है आपको, ये ऐसा है, चलो फोर मेंबर में आ रहे, किसमें आ रहे हैं, फोर मेंबर। ऐसे ऐसे सबस्टिट्यूएंट हो सकते हैं, ऐसे ऐसे सबस्टिट्यूएंट हो सकते हैं, इस पे दो पोजीशन आपको ऐसे दिख सकती है, इस पे हो सकते हैं, या इस पे हो सकते हैं। अब लिखेंगे 1 2 पे सिस और ट्रांस हो सकता है, ये 1 है ये 2 है, तो इसमें सिस प्लस ट्रांस दोनों हो सकते हैं, इसमें क्या हो सकते हैं, 1 और 2 पे सिस एंड ट्रांस दोनों बन सकते हैं, सिस एंड ट्रांस दोनों बन सकते हैं। 1 3 पे भी सेम वही होगा, 1 3 पे भी सिस एंड ट्रांस दोनों बन सकते हैं। अगर 1 और 3 के बीच है ना, अरे यार ये मैं ही हूँ क्या, ये मैं ही हूँ, 1 2 3 और 1 4, तो 1 और 3 के बीच में क्या बन सकता है, सिस ट्रांस बन सकता है, 1 और 3 के बीच में क्या बन सकता है, सिस ट्रांस बन सकता है। 4 मेंबर रिंग में 1 2 पे भी सिस ट्रांस बन सकता है, और 3 4 पे भी क्या बन सकता है, सिस ट्रांस बन सकता है। अब आ गया जाओ, चलो ये आपको करा रखा है मैंने पहले, ये पढ़ा रखा है ना बेटा, ये तो पढ़ा रखा है आई थिंक पहले, ये तो पहले करा रखा है, बट कोई बात नहीं, आप एक 6 मेंबर का बना दो। ये करा रखा है पहले यार, जहाँ तक मेरा आइडिया है मैंने पहले करा रखी ये चीजें, मुझे अभी दिखा मैंने तो करा रखा है।
ये OH है, H2। HH आपको सेम साइड दिख रहे हैं, HH आपको सेम साइड दिख रहे हैं, तो HH सेम साइड दिख रहा है तो आंख बंद करके सिस मार देंगे, कुछ भी नहीं सोचना है। जब HH आपको सेम साइड दिखे तो आंख बंद करके क्या मारो, सिस मार दो। और अगर ऐसा होता है ये यहीं पे, साथ में पहले वाले वीडियो पढ़ते रहना भाई, आपके पास टाइम कम है, बार बार कह रहा हूँ मैंने तो करवा रखा है बहुत, अभी इसमें भी करवाना है, बट फिर आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आपने पढ़ा नहीं। तो एच एच अपोजिट साइड, ये अबव द प्लेन है, ये क्या है अबव द प्लेन, फ्रंट साइड, अबव द प्लेन है फ्रंट साइड, यहाँ फ्रंट साइड है, और यहाँ एच का है बैक साइड। क्या है ये ट्रांस, ये क्या है ट्रांस स्ट्रक्चर, ये क्या है ट्रांस वाले स्ट्रक्चर है। अब आ गया था जरा नेक्स्ट, मेरे जो करवाना था मैं वो करवाना चाह रहा था, पर ठीक है तो हो जाएगा। चलो चलो ऐसा है दे रखा, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये अब थोड़ा सा बचा हुआ, ठीक है। अब आपके सिलेबस है वो बहुत इजी है, उसमें आप कर लोगे। ये ऐसा है, तो कैसा होगा 1 3, 1 2 और 1 3, 1 3 कैसा हो जाएगा, एच एच सेम साइड है, एच एंड एच क्या है सेम साइड, कैसा स्ट्रक्चर है सिस वाला, कैसा है सिस स्ट्रक्चर, कैसा है सिस स्ट्रक्चर, कैसा है सिस स्ट्रक्चर, कैसा है सिस है, कैसा है सिस है। चलो मैं आगे बताओ, चलो अब आ गया दो नेक्स्ट, अब आ गया दो ऐसा है ऐसे। अब आपको साइक्लिक और बाईसाइक्लिक इनकी नोमेनक्लेचर सिखाना है मुझे, हाँ ऐसा है यहाँ पे, ऐसा है अगर ऐसे एच एच सेम साइड है और एच एच अगर अपोजिट साइड है, तो ये क्या है, ये सीस है और ये क्या है ट्रांस में है, ठीक है ट्रांस है, ऐसा कुछ भी मिल गया आपको तो क्या मानना है सीधा सिस ट्रांस मानना है, क्या मानना है सिस ट्रांस मानना है। एक सेकंड ना, थोड़ा सा जरा वेट करेंगे, एक सेकंड रुकेंगे, नोट कर लो आप, उसे नोट कर लो थोड़ा, मैं जरा कलाकारी करता है वो एग्जाम में, एग्जाम में वो आपके साथ कलाकारी करता है, कैसे पूरे खुशबू सबसे ले तू सोना कर दिया सिंगार, ना 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 एग्जाम में वो थोड़ा आपके साथ ज्यादा कलाकारी करने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे ये कलाकारी करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, ये कलाकारी करने की कोशिश करता है, कलाकारी करता है। तो क्या होगा, जब एक डॉट आ रखा है तो समझ लो वो ट्रांस वाला है, 1 डॉट दिखे तो उसका ट्रांस मार देना, 1 डॉट दिखे तो ट्रांस मार देना। कहने का मतलब क्या, एक एच आपको फ्रंट साइड वाला दिखा, बैक वाला दिखा दे। जब आपको 2 डॉट दिखे, 2 डॉट, 2 डॉट दिखे तो सिस स्ट्रक्चर, 2 डॉट दिखे तो सीधा क्या कहना है 2 डॉट, तो ये क्या होगा सिस होगा, ये क्या होगा सिस, ये क्या होगा सिस, ये क्या होगा सिस। अब आ गया था उन्हें, अब आ गया था एक जेरी मार्च में दे रखा था, एक जेरी मार्च में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपने जेरी मार्च पढ़ा होगा तो उसमें एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही उठाता है एग्जाम में, जेरी एंड मार्च में था, जेरी मार्च में मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड ना फोन में है, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जेरी मार्च का क्वेश्चन है, इसमें था, आप पे इतना टाइम नहीं है, ये ये तब होता है, जेरी मार्च में दे रखा था ई एंड जेड नोमेनक्लेचर बताना था, मैं क्या बताना था, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर ऐसा था। यहाँ पे NS2 है, जेरी मार्च में था, ये कहा जेरी मार्च, जेरी एंड मार्च में, तो यहाँ पे NS2 है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे क्या है NS2, यहाँ पे भी I है और यहाँ पे भी I है। देखो जेरी मार्च का अपना रिसर्च वर्क है, तो रिसर्च वर्क के हिसाब से कहा उसने NME2,
और एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ पे NH2, यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड को NH2, यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I। अब ये आगे क्या था, C पे डबल बॉन्ड को और Me, ऐसा था। तो आप देखेंगे जरा, इसमें बोला था आपको सिस एंड ट्रांस बताना है। आप कुछ भी इसमें कर लो, आप ऐसे ही नहीं बता सकते हो। ये रिसर्च वर्क है, सीधा याद ही करना है। रिसर्च वर्क का क्वेश्चन है तो याद सीधा क्या करना है, वो जेरी मार्च लिखता है, मैंने तो पढ़ा है ना। ये CO डाउन साइड है, कार्बोनिल डाउन साइड है। CO कैसे है, कार्बोनिल डाउन साइड है, कार्बोनिल डाउन साइड है। और इसमें कार्बोनिल अप साइड है, इसमें कार्बोनिल का है अप साइड, कार्बोनिल अप साइड है, कार्बोनिल का है अप साइड है, कार्बोनिल का है अप साइड। इसमें कार्बोनिल डाउन साइड था, इसमें कार्बोनिल क्या था, अप साइड। तो जो आपके डाउन साइड वाला प्रोडक्ट है वो सिस का, उसमें डाउन वाले क्वेश्चन पे रिसर्च वर्क में क्या कहा, ये सिस है, इसको क्या कहते हैं, ये सिस स्ट्रक्चर है। जो डाउन कार्बोनिल है वो सिस है, जो अप कार्बोनिल है वो क्या है, ट्रांस। ये याद रखना, क्या मतलब पेपर में एज इट इज आ जाए। एक और है, इस स्ट्रक्चर को देखो, एग्जाम में ऐसे ही बना हुआ कुछ आएगा। जितना करवा रहा हूँ उतना इनफ है एग्जाम के लिए, फालतू नहीं सोचना होगा ये आएगा नहीं आएगा। आपको कुछ नहीं पता ना, मुझे पता, बस जो पढ़ा रहे हैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उसी में से आएगा। ये आपको कह के जा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा। ठीक है, आपको फालतू कुछ भी नहीं सोचना। चलो, इसमें तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे, इस वाले को इजीली कर पाओगे, थोड़ा सोचोगे तो। जब दो स्ट्रक्चर सामने रहेंगे तब बता पाओगे, अकेले तो नहीं बता पाते, लेकिन ऐसे में बता दोगे। इसमें बता दोगे आप इजीली। मुझे लगता है इसमें आप बहुत जल्दी आंसर दे दोगे। इसमें आंसर दे सकते हो आप। इसमें आप इजीली आंसर दे सकते हो। कैसे, दोनों मिथाइल सेम साइड आ रहे हैं तो ये सिस हो जाएगा, और ये सब अबव द प्लेन है। इसमें ये अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन, यहाँ पे लेकिन Me कहाँ आ गया, बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। अब आ गया जाओ जरा, एक और बुक पड़ी है मेरे पास, मैं थोड़ा उससे करवाता हूँ आपको EZ, फिर आगे आप अपने उससे इजी वे में। इतना काफी है, जितना करवा रहा हूँ उतना सफिशियंट है एग्जाम के लिए। बट पहले RS कराना था मैंने, लेकिन बहुत सारी चीजें हो गई, उसको बाद में देखते हैं। चलो कहाँ है ये, एक सेकंड ना। कराया नहीं क्या इस वाले में? चलो चलो चलो, इस वाले बैच में शायद इतना ही करवा रखा है इसमें यार। ठीक है, अब आ गया था मैं, आई थिंक इतना ही करवा रखा है। अब आ गया, चलो इतना करो। उसके बाद RNS लगाना शुरू कर देना। इसके बाद यहाँ से RNS शुरू कर देना। मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ, R&S को शुरू कर देना। R&S को भी क्या कर देना, स्टार्ट कर देना। RNS को भी क्या कर देना, स्टार्ट कर देना। आप इतना होने के बाद आप क्या कर दो, RNS को भी शुरू कर दो। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। RNS शुरू कर दो आप इसके बाद। ठीक है, अभी तक का जो हुआ उसे, उसके बाद RNS देखना शुरू कर देना।